आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने रेस्टोरेंट के, क्लाउड किचन के, क्यूएसआर के या किसी भी फूड बिजनेस की जो फूड वेस्टेजेस होती हैं उन्हें कम से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आप एक ऑनर हैं, कोई मैनेजर हैं, शेफ़ हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी सेल्स बढ़े। ठीक है, आज 10,000 हुई है तो कल 12 हो जाए, 14 हो जाए, बट कभी भी हम लोग अपने बैकेंड्स पे ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सबको मालूम है कि अगर हमारी फूड कॉस्ट बढ़ रही है तो हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तब भी हम लोग सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग की तरफ ध्यान देते हैं और अपनी फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने की कभी भी नहीं सोचते हैं। अगर फूड कॉस्ट कंट्रोल करने की बात आती है तो हम लोग अपने फिगर्स के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग अपने मैन पावर को कम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज़ करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो फूड वेस्टेजेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके किसी भी फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अधिकतर देखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सामान है वो डस्टबिन में जाता है, बट एक्चुअल में वही हमारा प्रॉफिट होता है जो कि हमारी जेब में जाना चाहिए था, बट वही हमारा डस्टबिन के अंदर जा रहा होता है। तो हम लोग जितने भी लोग होते हैं, जो भी जिम्मेवार होते हैं अपनी रेस्टोरेंट की सेल के लिए, तो हम लोग सिर्फ सेल्स पे ध्यान देते हैं, बैक एंड पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने बिजनेसेस के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, क्लाउड किचन के ऊपर, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। सेल्स होना अच्छी बात है, पर सेल्स होने के बावजूद अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पैसा नहीं बच रहा है, तो आपको उस बिज़नेस को नहीं करना चाहिए या फिर उस बिज़नेस के अंदर आपको सुधार लाना चाहिए। यहाँ हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनके के थ्रू हम लोग पर्सनल कोचिंग के द्वारा लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग है और हर किसी का सलूशन अलग है। एक चीज़ सेम हम हर किसी एक फूड बिजनेस को नहीं दे सकते। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अपने पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम, जिसमें कि हम लोग 1 to 1 चीज़ों को डिस्कस करके उनके सोल्यूशन निकाल पाएँ। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है हमारे सेव स्क्रैप्स। स्क्रैप्स क्या होता है? स्क्रैप्स वो अनवांटेड आइटम होते हैं, ठीक है जी, जो कि आपकी रॉ मटेरियल के साथ में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके गाजर के छिलके, प्याज के छिलके, आपकी हड्डियाँ हो गई चिकन की या मटन की, आपके मूली के पत्ते हो गए, जो कि मूली का आपने सलाद बना लिया, बाकी चीज़ें आप फेंक देते हो, या फिर आपके जो कार्डबोर्ड्स आते हैं, अंडे की ट्रे आते हैं, या अंडे के ही छिलके आप लगा लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसमें से अधिकतर चीज़ें मैक्सिमम हम लोग फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर, बट आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी कॉन्टिनेंटल कुजीन में काम करते हैं या आपका कोई कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे स्टॉक्स बनाने की ज़रूरत होती है। तो मैक्सिमम देखा जाता है जो भी हम लोग वहाँ पे वेजिटेबल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो फ्रेश वेजिटेबल होती हैं। बट वहीं पे अगर आप मान लीजिए 1 किलो अगर आप गाजर यूज़ कर रहे हैं, 2 किलो प्याज यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं उसमें अगर आप 1 किलो गाजर में 1 किलो गाजर जो कि आप यूज़ करिए और आधा किलो उनके जो छिलके, जो कि आपने बाकी गाजरों को छिलके आपको मिले हैं वो यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो गाजर है वो बच जाएगी और आपकी कॉस्टिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी। दूसरा हमारी हड्डियों की मैं आपको बोलना चाहूँगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि पर्सनली हम लोग डिस्कस करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं। छिलके का हो गया, यहाँ पे जो मैंने आपको, जैसे कि आपको मैंने हड्डियाँ बोली, मैक्सिमम हड्डियाँ हम लोग स्टॉक बनाने में यूज़ करते हैं और फिर वो स्टॉक कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा होता है। जो भी आपके किचन्स में काम कर रहे होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हड्डियों को फेंकें, या फिर वो फेंक भी देते हैं तो ऑलरेडी ज़ीरो हो गया वहाँ पर। बट अगर वो हड्डियों को यूज़ कर रहे हैं स्टॉक में और उस स्टॉक का कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है, वो वैसे ही पड़ा खराब हो जा रहा है, तो फिर उसका कोई यूज़ ही नहीं है। वहीं आपको उन हड्डियों से प्रॉपर एक डिश बनानी चाहिए, चाहे शोरबा हो जाए, और उसको आपको मेन्यू में डाल के बेचना चाहिए, तभी जाके आप उन हड्डियों से भी प्रॉफिट निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल और मैं लूँगा यहाँ पे, वो है हमारे मूली के पत्ते। मूली जो होती है हम लोग उसका सैलेड बना लेते हैं, ठीक है, बट जो उसके पत्ते होते हैं या तो हम लोग फ्री में सब्जियां उसकी बना के दे रहे होते हैं या फिर हम लोग फेंक देते हैं। मैक्सिमम यही देखा गया है। बट पर वहीं पे जब मूलियों का सीज़न आता है तो आपको उसके सैलेड तो बना के देनी चाहिए, बट वहाँ पे पत्तों को भी प्रॉपर एक डिश के रूप में आपको अपने रेस्टोरेंट के अंदर सेल करना चाहिए, उसको फ्री में नहीं देना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है और आपको भी अपनानी चाहिए अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो। इसी प्रकार से हमारे टमाटो के वेस्टेजेस होते हैं, हम लोग सलाद के अंदर जो पीछे का पार्ट होता है उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आइटम होता है, आधा किलो 1 किलो। बट वहीं अगर आप उनको प्रॉपरली एक जगह पे रख के उन्हें चाहे आप फ्रिज में रख लीजिएगा और उसको बाद में यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आप बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं जो कि आपके डस्टबिन के अंदर जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
दूसरा यहाँ पे हमारे पोर्शन कंट्रोल की बात आ जाती है। ठीक है जी, आप एक मैनेजर हैं, एक शेफ़ हैं, एक थर्ड कॉमी है, सेकंड कॉमी है, चाहे इंडियन है, चाइनीज़ है, कोई भी है, आप लोगों को आपके पोर्शंस कंट्रोल के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको प्रॉपरली एक चार्ट बनाना है जिसके के अंदर मेंशन होना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर डिश के अंदर कितना कितना क्या आइटम जा रहा है। कोई भी एक्सपेंसिव आइटम, चाहे वो चिकन का पीस हो, पनीर का पीस हो, मटन का पीस हो, फिश पीस हो, तो आपको लिखना है कि भाई इतने ग्राम के इतने पीस जाने चाहिए और वो हर किसी को मालूम होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। दूसरा, कुछ एक ऐसे आइटम होते हैं जिनको कि हम लोग अकम्पनीमेंट्स बोलते हैं, चाहे सैलड हो, अचार हो, राइस हो, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं अपने गेस्ट को, और गेस्ट भी उसको बाद में फेंक देते हैं, खाते नहीं है या आधा ही खाते हैं। जैसे कि राइस का मैं बोलूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे राइस आप एक्स्ट्रा हमेशा दे देते हो, वहीं पे आपको उनको कम क्वांटिटी के अंदर देना चाहिए ताकि गेस्ट उतना ही खाए जितना उसको चाहिए। बाकी बाद में वो अगर उसे चाहिए फिर से मांग ले। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो गेस्ट उसको जस्ट टच कर देगा, उसके बाद आप उसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जूठा हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। सेम मिर्ची होती है, अचार होता है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पोर्शन कंट्रोल आपको करना ज़रूरी है। सेम यहाँ पे ये भी है कि भाई अगर कोई एक बंदा 180 ग्राम की मच्छी दे रहा है, कोई 200 ग्राम की मच्छी दे रहा है, कोई 4 पीस चिकन के दे रहा है, कोई 5 पीस चिकन के दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपके कॉमी 1 को पता है, कॉमी जो CD पे उसको पता है, थर्ड कॉमी को नहीं पता है, बट जो प्रिपरेशन होती है वो वही कर रहा होता है और वो आपको दे देगा, आपकी आंख के आगे रख देगा कि भाई ये आप यूज़ कर, तो आप यूज़ कर लोगे, तो गड़बड़ होती है। प्रॉपर्ली एक चार्ट बनाइएगा और पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आता है जिसको कि हम लोग फीफो बोलते हैं। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो रॉ मटेरियल पहले आया है या फिर जो भी आपके पैकेजिंग का मटेरियल पहले आया है, आपको वो पहले ही यूज़ करना है। यहाँ पे एक लीफो एक और टेक्निक होती है जिसको कि हम लोग नहीं लेंगे। किचन के अंदर या एक ह्यूमन के अंदर ये नेचर होता है कि भाई जो चीज़ें उसको सामने नज़र आती है वो उसको यूज़ कर लेगा, क्योंकि मेहनत करना कोई भी नहीं चाहता है। मेरे सामने चीनी पड़ी है, मैं सामने वाली चीनी को यूज़ कर लूँगा, बट कोई दूसरा अगर चीनी का पैकेट पहले आया था 2 महीना पहले, जो कि मेरे गोदाम में पड़ा है या मेरे स्टोर में पड़ा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, स्टोर खोलना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा मैंने इतनी चीनी ले ली। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। सेम सब्जियों के साथ होता है, मीट के साथ होता है। तो जो भी पुराना सामान होता है वो दब के सड़ रहा होता है और सड़ने के बाद हम उसे फेंक देते हैं या उसे चींटियाँ खा लेती हैं, चूहे खा लेते हैं, और यही होता रहता है। तो यहाँ पे आपको फीफो टेक्निक को यूज़ करना है और ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए हमारे ऑनर से। ऑनर्स को या जो मेन हमारे शेफ़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको इन चीज़ों को दूसरों को समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उनको ही पहले खुद करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी उसको फॉलो कर पाएँ। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है हमारे वेस्ट स्टॉक का, जो कि मैंने पहले बताया। वेस्ट स्टॉक का मतलब होता है कि एक कॉपी, एक रजिस्टर या फिर एक ऐसी फाइल जिसमें कि आप प्रतिदिन अपने जो भी वेस्टेजेस हो रही हैं, जो कि आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसे आप पर्टिकुलरली नोट करें। आप यहाँ पे देखेंगे कि पर डे आप लोग चावल फेंक रहे हैं, दाल फेंक रहे हैं, सब्जी फेंक रहे हैं और बाकी चीज़ें भी फेंक रहे हैं। ठीक है, और उसका जब लॉग बन जाएगा, आप देखेंगे कि आप एक पर्टिकुलर आइटम को, चावल को आप रोज़ाना फेंक रहे हैं, कभी 2 किलो फेंक रहे हैं, कभी 5 किलो, 10 किलो। तो इस तरीके के आइटम को आपको पॉइंट आउट करना है और फिर उस पर वहाँ पे आपको कुछ ऐसी SOPs इंप्लीमेंट करनी है ताकि उन वेस्टेजेस को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके गेस्ट को खाने की किसी प्रकार से कमी हो, क्योंकि कोई गेस्ट आ जाता है, उसे खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वो ज़्यादा एक बुरा संकेत है। तो यहाँ पे आपको अपनी SOPs इंप्लीमेंट करनी है ताकि उस चीज़ की वेस्टेज ना हो और आपका वो खाना डस्टबिन के अंदर भी ना जाए। तो यही 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनाने हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर, अपने फूड बिजनेस के अंदर। और आप देखेंगे कि अगर आप इनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो आपकी जो फूड वेस्टेजेस हैं वो कम हो गई हैं। जैसे ही आपकी फूड वेस्टेजेस कम हो रही है, आपकी फूड कॉस्ट भी अपने आप ही नीचे चली जाएंगी और आपके प्रॉफिट के मार्जिन वहाँ पे बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, हमारे पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप के प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप इनरोल कर सकते हो और आप इन सब चीज़ों का सोल्यूशन वहाँ पर आपको मिल सकता है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, इसके अलावा नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।